हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम माध्यक निकालना सीखेंगे। देखो आपको नीचे सारणी दे रखी है। इस सारणी का जो है हम माध्यक निकालेंगे। इस सारणी में ऊपर आपको दे रखा है वर्ग अंतराल और नीचे दे रखी है बारंबारता। तो चलो इसका जो है हम यहाँ पर माध्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस माध्यक का हम जो है सूत्र देख लेते हैं। माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ बटावा एफ गुणा एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एल है ये होता है माध्यक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, और एन जो होता है एन होता है प्रेक्षणों की संख्या। ये प्रेक्षणों की संख्या जो आएगी ये आएगी बारंबारता को जोड़ने पर। ठीक है ना, तो एन हो जाएगी प्रेक्षणों की संख्या और जो शेप है ये शेप होगी माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, और निचला जो एफ है ये होगी माध्यक वर्ग की बारंबारता और एच है एच होगा वर्ग अंतराल की माप। ठीक है ना, अब जो है आपको एक खड़ी सारणी बना लेनी है इस प्रकार से। देखो एक तरफ लिखना आपको वर्ग अंतराल यहाँ पर और एक तरफ आपको लिखना है बारंबारता। ठीक है ना, अब जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल के नीचे वर्ग अंतराल लिख लो। देखो वर्ग अंतराल दे रखा आपको 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13 और 13 से 16 और 16 से 19। यह दे रखा आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता के नीचे आपको उतारना है बारंबारता। देखो बारंबारता उतारो 6, 30 और 40 और 16, 4 और 4, ये दे रखी है आपको बारंबारता। ठीक है ना, अब जो है माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। देखो संचयी बारंबारता को शॉर्टकट में बोलते हैं CF। ठीक है ना, अब देखो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं। देखो पहली पंक्ति की संचयी बारंबारता होगी बारंबारता के बराबर, यानी कि 6 की 6 होगी। ठीक है ना, तो ये 6 उतार दिया मैंने। अब देखो दूसरी पंक्ति में जो संचयी बारंबारता आएगी वो पहली 2 बारंबारता के योग के बराबर आएगी, यानी कि 6 और 30 के योग के बराबर आएगी। तो 6 और 30 को मैंने जोड़ा तो कितना आएगा यहाँ पर 36 आएगा। ठीक है ना, अब देखो तीसरी पंक्ति के अंदर जो संचयी बारंबारता आएगी वो इससे ऊपर सभी बारंबारता के योग के बराबर आएगी। आप चाहो तो 36 और 40 को डायरेक्ट जोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, 36 और 40 को जोड़ा तो 76 आ जाएगा। अब अगले वाली पंक्ति में क्या करना है आपको, ये जो 76 दे रखा है इसको 16 से जोड़ देना है तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। तो हम जो है 76 को 16 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर 92। ठीक है, अब क्या करना है, इस 92 को आप जोड़ दो 4 से, तो 92 और 4 को जोड़ो तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 96। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 96। अब 96 को 4 से जोड़ देंगे, यानी कि 96 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 96 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 100। तो ये जो 100 आया लास्ट के अंदर ये सारी बारंबारता का योग ही तो होगा। तो यहाँ पर जो है n क्या होता है, प्रेक्षणों का योग होता है, यानी कि सारी जो बारंबारता दे रखी है इसका योग जो आएगा उसको n से संकेत करेंगे यहाँ पर, है ना। तो n बराबर 100 आ गया, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या आ गई यहाँ पर 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। इसमें से माध्यक वर्ग कौन सा है, तो माध्यक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, आपको सबसे पहले निकालना है n बटा 2। देखो यहाँ पर लिखो n बटावा 2 निकालना है माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो n का मान क्या आया हमारे पास, n का मान आया 100 और बटे हुए के अंदर 2। अब 100 के अंदर 2 का भाग दो, 100 के अंदर 2 का भाग देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो है 100 में जो है 2 का भाग देंगे तो जाएगा 50। अब आपको जो है संचयी बारंबारता में ये देखना है कि 50 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ऊपर से देखते चलो, देखो 6 छोटी है, फिर 36 भी छोटी है। अब देखो 76 जो है संचयी बारंबारता में 50 से जस्ट बड़ी संख्या आ रही है। ठीक है ना, तो ये जो है वर्ग चुन लो आप। तो ये 7 से 10 वाला जो वर्ग है यही जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है आपको माध्यक वर्ग चुनना है। अब जो है मैं यहाँ पर लिख लूँगा माध्यक वर्ग। देखो माध्यक वर्ग कौन सा आया हमारे पास, माध्यक वर्ग आया हमारे पास 7 से 10 वाला, तो मैं लिख लूँगा 7 से 10, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लिख लूँगा एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। देखो माध्यक वर्ग में निचली सीमा कौन सी है, 7 है, तो ये 7 में लिख लूँगा। ठीक है,
अब जो है मैं देख लूँगा इसमें एफ क्या है। देखो एफ क्या होता था, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग में बारंबारता है 40, तो ये लिख लिया मैंने 40। अब ज्ञात कर लूँगा मैं यहाँ पर एच। एच होता है वर्ग अंतराल की माप। तो देखो माध्यक वर्ग में अंतराल कितने का, देखो 10 में से मैं घटा दूंगा यहाँ पर 7, तो अंतर आ जाएगा मेरे पास। तो 10 में से 7 घटाओ, यहाँ पर इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 3। तो एच का मान आ गया यहाँ पर 3। अब मैं ज्ञात कर लूँगा सी एफ। देखो सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है माध्यक वर्ग के ऊपरी वर्ग की संचयी बारंबारता। देखो ये माध्यक वर्ग है, इसके ऊपर वाला वर्ग ये है, और इसकी संचयी बारंबारता आ जाएगी यहाँ पर 36। ठीक है, तो सी एफ का मान हो गया यहाँ पर 36। अब देखो मैं यहाँ पर सूत्र उतार लेता हूँ वापस माध्य का। ये माध्य का सूत्र मैंने उतार लिया है। अब इसमें जो है मान रखना है आपको सारणी से। तो देखो मान रख दो यहाँ पर, बराबर एल का जो मान है हमारे पास, एल का मान है यहाँ पर 7, तो ये 7 उतार दिया, प्लस का चिन्ह। एन बटा 2 का मान कितना आया था हमारे पास, एन बटा 2 का मान आया था 50, तो ये 50 उतार दिया, माइनस की चिन्ह की जगह माइनस का चिन्ह। सी एफ का मान कितना आया था हमारे पास 36, तो 36 आ जाएगा, बटे हुए के अंदर एफ यानी कि बारंबारता का मान आया था 40, तो ये उतार दिया 40, और गुणा एच का मान आया था हमारे पास 3, तो ये उतार दिया 3। इस प्रकार से मान उतार देना। अब इसको सोल्व कर लो आसानी से। देखो बराबर 7 की जगह 7 ही उतारो पहले, प्लस का चिन्ह। अब देखो 50 में से आप 36 घटाओगे, 50 में से 36 घटाओगे तो आपके पास आएंगे चुगदा। ठीक है ना, बटे हुए के अंदर 40 ऐसा उतार दो, और इधर जो है गुणा में 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, और 7 की जगह 7 उतारो, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर चुगदा को 3 से गुणा करेंगे तो चुगदा 3 42, बटा हुए के अंदर 40 आ गया। अब जो है मैं 42 को 40 से काटूंगा। यहाँ पर सबसे पहले काटो आप 4 से। देखो नीचे 40 को काटूंगा 4 से, तो 10 बार कटेगा, और ऊपर काटो 42 को 4 से, तो 4 एकम 4, फिर भाग टूट गया, 0 लग जाएगा, पॉइंट लगा के फिर 20 है, 4 पंजे 20, यानी कि 10.5 आया। फिर जो है 1 0 और नीचे, तो 1 0 के बाद में और लगा दूंगा मैं पॉइंट, तो 1.05 आएगा 42 को 40 से काटने पर, बराबर का चिन्ह। अब देखो 7 प्लस 1.05 कितना होगा, यानी कि 7 में जोड़ो 1.05, तो आ जाएगा आपके पास 8.05। तो ये जो है माध्यक निकल कर आया हमारे पास 8.05। वेरी सिंपल।